यस, तो लास्ट टाइम फोर लूप पे आ गए थे ना। वाइल हो गया था, फोर करना था ना स्टार्टअप। वो नहीं है इसमें। इसमें फोर और वाइल लिया बस। हाँ, इसमें नहीं है डू वाइल। अब देखो इसमें फोर कैसे वर्क करता है, एक बार ये बता देता हूँ मैं। कि जैसे मैंने फोर ले लिया, अब फोर के बाद कोई भी हम एक वेरिएबल ले लेंगे कि लाइक हमने क्या ले लिया, एक एक्स ले लिया वेरिएबल इन रेंज। रेंज क्या ले लिया हमने, 10 ले ली, कोलन लगा दिया। पहले शांत हो जाओ, देन प्रिंट। ठीक है। अब पाइथन में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, जो काउंट है वो कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली जीरो से, और जहाँ तक आता है एक कम चलता है, मतलब n माइनस वन, गेट वन। ठीक है। ये चीज क्लियर है। जो रेंज किस में मूव हो गई, वेरिएबल x में। ठीक है। कि रेंज कहाँ से शुरू होती है, काउंट जीरो से बाय डिफॉल्ट, और जाती कहाँ तक है, n माइनस वन, मतलब जो भी हम नंबर देंगे उससे एक कम। ओके, ये चीज क्लियर है। अब इसका एक और एग्जांपल कि जैसे हम ये देख लेते हैं कि जैसे फोर ले लिया ए बी इन रेंज। अब रेंज है कि मेरे को जीरो से नहीं, मेरे को वन से स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो वन कोमा 10 तक ले जानी है, तो कब तक क्या करेंगे, 11, क्योंकि एक कम जाएगी। अब जो इसमें हम रेंज करेंगे, कब तक आ गई, 1 to 10 आ गई। आ गई ना 1 to 10। अब इसमें ये क्या होता है, फर्स्ट होता है स्टार्ट, स्टॉप, देन स्टेप। अब स्टेप क्या होता है कि जैसे कोमा 2 और कर दिया मैंने, यस, 1 से 9, क्योंकि स्टेप ले लिया ना फिर उसने। पहला क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा, फिर स्टॉप कहाँ पे होगा, फिर स्टेप्स। ओके। अब जैसे स्टेप 2 ले रखा, हम यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। 4 हो गए। रेंज हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जैसे राइट नाउ 11 है, 20 कर देंगे। अब ये नहीं है कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, हम इसको 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर। 4 का काम क्या होता है, एक तरह से इटरेट कराना इन अ सीक्वेंस। ओके, ये चीज क्लियर। एक बार ये कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। आप में से कोई न्यू है, नए कौन है। ओके, देन आप अभी थोड़ा वेट करें, मैं आपको बताता हूँ फिर इसके बाद। ठीक है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। पता है कितने नए हो कितने पुराने हो। फिर मैं मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा फिर।
अभी आप जो न्यू आप इतने इस पे करो, फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ बता दूंगा कहाँ है, क्योंकि एक स्टेप ही अभी आ गई है आपसे एक क्लास, ठीक है। सर अगर इसमें हम मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं लिखेंगे और लास्ट स्टेप नहीं लिखेंगे, फर्स्ट और जैसे 5 लिखा है ना, 5 और 4 लिखा है, तो ये इनिशियली मतलब 1 स्टेप ही लिखेंगे। अगर 5 5 लिखा है खाली, ये सब 10 लिखा है, तो अभी 0 1 2 फर्स्ट 9 तक जाएगी। हाँ प्लस 1 हो गया बस। हाँ तो बाकी हम जब स्टेप हम लगाएंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, पहला होता है स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट करना जैसे है। भाई अगर बाय लोग डिफॉल्ट मैंने दिया ही नहीं है, बस मैंने एक ही वैल्यू असाइन करी है, लाइक 5 असाइन कर दी, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 5 और जहाँ तक आता है n-1, मतलब एक स्टेप कम चलता है। ये पूरी सर भाई लोग हम प्लस 1 कर हाँ, देते हैं 1 मिनट के लिए, क्या चीज़, 1 2 मिनट के लिए मिल जाएगा। नेट चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, जो ऑनलाइन उसमें है लैंड का नहीं है आपके उसमें, ऐसी बात है तो इम्पोर्टेंट इजी नहीं चाहिए मुझे। फिर मुझे ये चाहिए, ये वाला लैन के लिए, लैन के लिए ही चाहिए मुझे। नहीं ऑनलाइन है ना, वाईफाई का जुगाड़ करा दो। कोई नहीं, अभी और जैसे करेगा और क्लियर होता रहेगा धीरे धीरे। राइट नाउ दिस वन क्लियर, आगे चले। ठीक है, कि जैसे अभी यही ले लेते हैं, जैसे 10 दे रखा है ना, अब हमें ये एक तरह से 7 से आगे नहीं ले जाना। राइट नाउ ये 7 से आगे इसकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। देन हाँ, ब्रेक लग जाएगा तो लगा दो, जल्दी जल्दी करना है। एरर आ गया, बिना ब्रेक लगाए भी तो हो सकता है। कैसे, मतलब 7 तक करना, लास्ट उसको वैल्यू 1 दो, नहीं ऐसा नहीं करना ना हमें। फिर पता है ना दोनों का, मना कर दूंगा फिर वही वाली बात है, फिर आओगे नहीं। हाँ, नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ पे क्या था, इफ देना था हमें, इफ कर दिया x इक्वल टू 7, देन ब्रेक, हो गया। नहीं गया ना 7 से आगे, ये चीज क्लियर है, हो गया ना, क्लियर दिस वन। आज क्लास स्लो स्लो है, सुस्त है ना। भाई उठा कर, कौन सा है ये, स्लो है आज, एक्टिव नहीं है। पहले दिन नहीं ला रही है। उठा के यार, उठा कर दिस वन क्लियर। चलो देन आगे मूव करते हैं, ये तो देख ही लिया। अच्छा ठीक है,
आप यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। जैसे हमने राइट नाउ तीन एक ही चीज देखी ना, ब्रेक। इसके अंदर होता है ब्रेक, पास और कंटिन्यू। तीन चीजें आती है, ब्रेक, पास, कंटिन्यू। कि एक चिरा से दोबारा से ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। रेंज हम अभी 10 ले लेते हैं जस्ट। देन एक काम, ब्रेक तो हमने देख ही लिया। अब कंटिन्यू देख लेते हैं, कंटिन्यू क्या करता है। कि जैसे हमने क्या कर दिया, आई इक्वल टू 7 कर दिया, कंटिन्यू। आप कंटिन्यू में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, किसको, आई को। देखो ब्रेक का काम क्या होता है कि वो चीजें वहां पे रोक देता है बेसिकली, है ना। कंटिन्यू का काम क्या है, वो जिस वैल्यू को हम लगाते हैं बस उस वैल्यू को होल्ड करता है, बाकी चीज आ ही जाती है। कि जैसे हमने ये करा राइट नाउ, 7 पे करा था ना कंटिन्यू, 5, 6 और 8, 6 8 है ना, 7 नहीं आया ना यहाँ पे। तो ब्रेक का काम क्या है, उससे पहले वो चीज को रोक देगा, कंटिन्यू उस वैल्यू को होल्ड करता है जिस पे हम लगाते हैं, बाकी वो चलता रहेगा। और पास का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पास कर दिया राइट नाउ, पास कुछ नहीं करता। अभी का यही कॉन्सेप्ट समझना कि जीरो से सारे नंबर है ना, 5 6 7 8, सारे 7 भी आया ना। एक तरह से ब्रेक का काम क्या है कि एग्जाम्पल से समझ लो कि जैसे गेम खेल रहे हैं, कोई उठ के चला गया तो गेम ब्रेक हो गई, है ना। आप कोई किसी ने अपनी बारी यूज कर ली टर्न, तो उसकी अपनी बारी यूज करिए ना, बाकी तो आगे कॉन्टिन्यूटी में चलेगी, कॉन्टिन्यू हो गया। पास का काम क्या है, जो हो रहा है चलने दो, एक तरह से आगे मूव कर देता है वो, कोई एक तरह से रोकता नहीं है फंक्शन को। बस अभी तो राइट नाउ हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू जगह पे रोक देगा, अपनी वैल्यू होल्ड करेगा ना कंटिन्यू। अब ब्रेक क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक लगाया, ब्रेक वहां रोक दिया ना, 7 से आगे नहीं गया ना, यहाँ पे 6 है, 6 से आगे नहीं गया, है ना। और यही चीज कंटिन्यू, अगर यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं तो होल्ड कर देते हैं। जिस वैल्यू पर लगाइए वो वैल्यू होल्ड कर लेगा अपने पास। ये चीज क्लियर है। सर अगर दोबारा कंटिन्यू करना हो तो क्या, 7 और 8? 7 और 8? अभी तो ये एक पे करेगी, अगर एक और अलग से करना हो तो फिर कंटिन्यू कंटिन्यू अलग करोगे, वो लूप में आएगी। लूप बाद में बताऊंगा वो चीज़, कि एक साथ मल्टीपल चीज़ें कैसे पिक करनी है। अभी सिंगल वैल्यू पे पिक वर्क कर रहे हो। ये चीज़ क्लियर है क्या। सर वो प्लस वन से जो है तो सैलरी भी होल्ड हो सकती है, तो कई बार होता है इसके नीचे प्लस वन लगा देते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हो +1, हाँ तो 7 भी होल्ड कर लेगा। 8, तो उसके एक आगे का रोकेगा ना, +1 देखिएगा तो ये 8 बन गया ना, तो उसने 6 7 8 रोका है ना, ना कि 7। क्योंकि +1 करोगे तो वैल्यू तो 8 हो गई ना वो। तुम्हें देख रहा हूँ। ये चीज हो गई, डन है। दिस वन क्लियर। सबका हो जाए तो बता देना, फिर आगे मूव करेंगे। अभी जो आप नए हो इसे देखते रहो, फिर आपको दोबारा से बता ही दूंगा, ठीक है। बस अभी तो आज आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा।
कोई नहीं, कल से रहने देना, ठीक है। वही तो कह रहा हूँ, कल से रहने देना। डन हो गया। किसका कनेक्ट है यहाँ? किसी का भी नहीं है। चेक करके बताता हूँ। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई, एक बार एक क्लास में आके बता देना वाईफाई का पासवर्ड क्या है, कौन सा देना है। हाँ हाँ, एक तो नहीं आया ना, इंस्टॉल करवाना है। आ रहे अभी बता देंगे, ठीक है। बाकी कोई राइट नाउ ये तीनों चीजें क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, जैसे नेम की। यहाँ एक दो स्टूडेंट्स को ये वाईफाई चाहिए, दे देना। ये नहीं आया ना इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे अब ये देख लो कि लिस्ट किसके अंदर आती है। लिस्ट हमेशा किस में आती है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आप जैसे हमने कुछ नेम ले लिए, सैम, ठीक है, एलिस। अब जो नेम है बेसिकली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग किसके अंदर आती है? डबल कोटेशन के अंदर। कैरेक्टर हो गए ना स्ट्रिंग हमारी, एबीसी। आप यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद हमें इटरेट कराना है फॉर। आप क्या ले लेंगे? एक्स इन, डेटा कहाँ से आ रहा है? ए से। प्रिंट किसको कर देंगे? आ गया। फॉर लूप का काम एक तरह से क्या होता है? चीजों को इटरेट कराना वन बाय वन, ठीक है। कि जैसे पहले सैम एलिस जो आ गए, तीनों आ गए ना। अब अगेन कि मेरे को एक वर्ड नहीं चाहिए, लाइक एलिस नहीं चाहिए। देन करो अपना अपना करो, फिर बात करेंगे। हो गया।
हो गया। सर इसमें दो को नहीं एडिट कर सकते हो? किसमें? जैसे हम सिर्फ चाहते हैं कि सैमी आए और ये सब जोन आए। सैमी है सैम आए तो उस पर तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा ना। कंटिन्यूशन नहीं होगी तो। ये वाला हो गया सबका डन। आप इसमें सिंपल जैसे क्या करना था, कंडीशन ही देनी थी ना बस। इफ एक्स इक्वल टू किसको कर देंगे, एल एस को। क्लियर है कि यहाँ पे बस क्या नहीं, एल एस नहीं आया ना, कॉन्टिन्यू जैसे बताया था, जिस वैल्यू पे हम लगाते हैं उसको होल्ड कर लेता है, रोक लेता है वो चीज, है ना। वो रोक लिया था। अगेन अब मैं यहाँ पे बस कॉन्टिन्यू की जगह ब्रेक लगा दूंगा, बस सेम आएगा, बाकी दोनों नहीं आया ना। ये चीज क्लियर है। बस ब्रेक का कॉन्सेप्ट याद रखना, वो जिस वैल्यू पे लगाया ना उससे एक पीछे वाली देता है वो, कि जैसे हमने लगाया किस पे था, एलएस पे लगाया था ना, बट आया क्या है, ये नहीं है कि एलएस पे लगाया तो एलएस पे इंक्लूड है, वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ये सबका हो गया। चलो फिर आगे। ठीक है, कि ये भी चीज बता ही देते हैं कि इसमें स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। वैसे आइडिया तो हो गया होगा। जैसे फॉर आई इन, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, आ गया। फॉर लूप का एक तरह से काम जैसे आप समझ ही रहे होगे कि एक एक करके इटरेट कराया ना, सारे लेटर वर्ड जैसे देख रहे होगे, लेटर पहले एम आ गया, फिर वाई, स्पेस भी इंक्लूड हुआ है ना, स्पेस भी आया था ना यहाँ। ये सारा का सारा एक तरह से इटरेट ही कराता है, कि जैसे राइट नाउ मैंने इसमें क्या लिखे, स्ट्रिंग लिया और उसे फिर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट का तो काम पता ही है, चीज़ों को कॉल करना। ये चीज़ क्लियर है। करते रहो, एक एक लाइन के कोड है। हाँ भाई, मेगा पर हो गया। हो गया।
हो गया सर। राइट नाउ क्लियर है? ठीक है। अब एन्यूमरेट का काम क्या होता है? एक तरह से इंडेक्सिंग वैल्यू प्रोवाइड कराना आगे। ठीक है, ये चीज रहने दो। कि आप यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया वेरिएबल। यहाँ पे आप लिस्ट में क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे कुछ भी। रोहित ले लिया, हिंदी नाम ले लेते हैं अब, एग्जाम। और कोई नाम? बहुत है, 3 बहुत है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं एनिमेटर का काम क्या है। जैसे राइट नाउ इंडेक्सिंग आ रही थी ना, अभी बस क्या कर रहा था, इटरेट कर रहा था। अब हमें अपनी वैल्यूज के आगे इंडेक्सिंग भी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो वो चीज़ सिनेरियो कैसे होगा? सबसे पहले 4 हम एक वेरिएबल ले लेते हैं राइट नाउ, सिर्फ एक्स इन। आप एन्यूमरेट कर देंगे। ठीक है, कहाँ से डेटा आ रहा है? ए बी से, पैरामीटर के अंदर ए बी। ठीक है, आप प्रिंट किसको कर देंगे? क्या हो गया? अभी इंडेक्सिंग देख रहे होगे कैसे आ रही है, 0 रोहित, ब्रैकेट कॉलन सब आ रहे हैं ना, कोटेशन भी। हमें ये चीजें नहीं चाहिए कि जैसे जो ब्रैकेट आ रहे हैं ना, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे कि जैसे भी एक्स ले रखा है ना, सिर्फ एक वेरिएबल, यहाँ पे एक और ले लेंगे, जे ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक्स कोमा जे, दो चीजें प्रिंट। क्लियर हो गई? अब ये कैसे हुई कि जैसे एक वेरिएबल में इंडेक्सिंग असाइन हो गई और एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो गई। ओके, तो अलग अलग हो गई। राइट नाउ उस सिनेरियो में क्या था, एक ही वेरिएबल में सारी चीजें असाइन थी, इस वजह से वो ब्रैकेट के साथ कोटेशन में दे रहा था, है ना। कि जैसे यहाँ पे अभी बस एक रिमूव करके देख लेते हैं दोबारा से सिनेरियो। अभी ये एक एक वेरिएबल में ही है ना सारी चीजें, तो कोलन तो कोमा तो आएगा ही, है ना, क्योंकि दो अलग चीज है। सेकंड चीज, कोटेशन भी आएगी, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ये चीज क्लियर है कि दो क्यों आई थी, सिंगल क्यों हुई? कि हमने यहाँ पे बस दो वेरिएबल असाइन कर दिए, नथिंग मोर, कोमा जे, कि एक वेरिएबल में वैल्यू इंडेक्सिंग असाइन कर दी और एक में वैल्यू। ये चीज क्लियर है? बट अगेन इस सिनेरियो में भी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है? बाय डिफॉल्ट हमेशा जो काउंट होता है पाइथन के अंदर, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और जाता कहाँ तक है? एक कम, है ना, जैसा भी रेंज में देखा था n-1। ये चीज क्लियर है? अब ये इंडेक्सिंग मेरे को वही वाली बात है कि मेरे को 1 से शुरू करनी है इंडेक्सिंग, कभी 0 से तो शुरू होगी नहीं। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो उस सिनेरियो में सब 1 से कैसे स्टार्ट करेंगे? तीन चार वे है, 3 वे है। ठीक है, लगा लो एक बार, ये कर लो, फिर अपना भी थोड़ा माइंड यूज करना। इंडेक्सिंग +1 से शुरू करनी है।
हो गया +1 इंडेक्सिंग खुद कर रहा है पीछे देखा है। ये हो गया। सबको हो गया ये वाला डन? हुआ नहीं हुआ? इंडेक्सिंग आ गई? आगे डन? पीछे? देखो दो सिनेरियो तीन हो सकते हैं वैसे तो। एक तो यहाँ पे +1 कर दिया, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे +1 करा तो यहाँ पे तो एरर आएगा। और एक और, रुक जाओ ना, बताना नहीं है, पूछने तो दो, रुक जाओ। कैसे कैसे था? AB के बाद रुक जाओ, पहले इनसे पूछने दो, आगे वाले से तुम्हें तो पता होगा। कि जैसे यहाँ पे x है, 1 आ गया, 1 से इंडेक्सिंग शुरू हो गई ना, क्योंकि एक वेरिएबल में हमने इंडेक्सिंग असाइन करी है, हमने उसको यहाँ क्या कर दिया, सीधा +1 आ गया। एक ही एक तरीका, पहले अभी यही देख लो, ये चीज क्लियर है। और आप लोगों ने कैसे करी थी? अच्छा नहीं हुआ था? अच्छा ऊपर ही कर दिया था +1। हाँ तो वहां पे भी है ना कि मल्टीपल वे है, कि जैसे यहाँ पे ऐसे कर दिया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि x में एक वैल्यू प्लस कर दी इंक्रीमेंट, 1 से आ गई फिर वैल्यू अगेन। ये भी तरीका इंडेक्सिंग 1 से आ गई इसमें, है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू जो भी है उसमें +1 इंक्रीमेंट हो जाए। ये चीज क्लियर है? एक ये मेथड था। अब यहाँ पे
कोमा लगा के 1 कि इसमें भी आ गया। ये 3 तरीके हैं कि या तो सीधा प्रिंट में कर दो +1, या जैसे हमने लूप में सीखा था ना इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब 2 वेरिएबल लिए ना इसमें हमने, कौन कौन से वेरिएबल लिए, एक्स एंड जे। तो एक्स में इंक्रीमेंट कर दिया था +1 का। इस सिनेरियो में क्या कर दिया कि यहाँ पे पहले क्या कर दिया, ए बी से आ रहा डेटा और स्टार्ट कहाँ से हो, उसमें +1 से इंडेक्सिंग आ गई। ये चीज़ क्लियर है? मतलब एक ही मेथड को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है? दिस वन डन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कि लाइक थोड़ा सा एक अच्छे मैनर में दिख जाए बस, कि अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, प्रिंट में एफ ले लेंगे क्योंकि एफ से फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग स्टैंड करती है। यहाँ पे हम एक एक्स, फिर देन एक वेरिएबल क्या है, जे। क्लियर है? अब थोड़ा बेटर है ना, मतलब प्रीवियसली से कि इंडेक्सिंग और वो बाकी चीज़ें अलग हो गई। अब यहाँ पे भी इसमें भी +1 कर देते हैं डायरेक्ट, 1 से इंडेक्सिंग शुरू हो गई। ये चीज़ क्लियर है कि बस फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग से क्या होता है कि एक तरह से फॉर्मेट दे देते हैं हम कि थोड़ा विजुअलाइजेशन एक बेटर मैनर में दिखे। ये चीज़ डन। ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में तो पता है ना, की के आगे पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग की काउंट होगा वो। कोई नहीं, इससे बाद में बात करते हैं। कौन सा वाला? लास्ट का प्रिंट में फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। अब जो ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है ना, ये बेसिकली किससे स्टैंड करती है, एफ से स्टैंड करती है। ठीक है। आप यहाँ पे डबल कोटेशन ले लिए क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है। इसके अंदर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में ना की लिखनी होती है, कि जैसे डिक्शनरी में होता है ना की एंड वैल्यू, एक की मल्टीपल वैल्यूज होती है, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। तो इसमें हमें की देनी है। की क्या है हमारी राइट नाउ, जे। तो जो हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है ना पाइथन में, वो हमेशा किस में आता है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर आता है। लिस्ट हो गई, हमने जैसे लिस्ट लिखी स्क्वायर ब्रैकेट में थी, जो की आती है वो किस में आती है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो हमारी की राइट नाउ क्या क्या है, एक्स एंड जे, क्योंकि इनके पास ये है ना डेटा। एक के पास क्या है, इंडेक्सिंग है, और एक के पास क्या वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग के लिए लिख दिया था x+1 कर दिया कि इंडेक्सिंग 1 से शुरू हो जाए, x में 1+ कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही कोटेशन ऐसे ही लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन हो रहा है ना, ये एक विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे इसके बाद मैंने हाइफन लगा दिया, हाइफन लगा दिया ना, तो यहाँ पे भी आंसर में भी हाइफन आ गया, है ना। और इसके बाद एक क्या बची हमारी लास्ट की, जे, जिसके अंदर वैल्यू थी, वो जे लिख दी। फिर कोटेशन बंद और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? बस ये याद रखना, जो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है ना, वो ऐप से स्टैंड करती है। ठीक है। ये चीज डन। आगे चलते हैं।
सेम ही है, बस इसमें मल्टीपल एग्जांपल है। अब लूप के भी क्वेश्चन शेयर कर दो, है ना, कि प्रैक्टिस कर लेना जितने हो, ठीक है। फिर जो रह जाएंगे वो जो कंडीशंस के दिए थे इफ एल्स के, उसके हुए एक बार कल चेक कर लेंगे, जिसके जो हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो स्टार्टिंग से देख ही लेंगे। दूसरा 10 क्वेश्चन दिए, हाँ उसमें से 7 हो गए, 7 हो गए ना, कोई नहीं, जितने हो गए ठीक है, वरना तो हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। क्योंकि लास्ट 3 सर समझ में नहीं आ रहा। और लास्ट 3 वो डिक्शनरी उसके बेस पे है ना, लिस्ट के ऊपर, वो अभी कॉन्सेप्ट करे नहीं है ना वो वाले। कोई नहीं, अभी तो लिस्ट का तो एक बार देख ही लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है, तो एक बार ये ट्राई कर लेना, हो गया तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगा। अब ये भी वही आसान था, एक लिस्ट ले ली 1 to 5 और उनकी पावर क्या कर दी, क्यों कर रहे हैं या 3 कर रहे 3 कर दी ना, क्यूब ही मान लो, वही बात है, तो सबकी पावर क्यूब हो गई ना, ये तो आसान है। ठीक है, ये वाला फिर कल से ही करेंगे, एडवांस एग्जांपल्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला। राइट नाउ इसमें कोई डाउट है अभी तक का, ये चीजें क्लियर है? ठीक है।